नमस्कार दोस्तों, आई विश कि आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। भारत मतलब आप लोग, यंग जनरेशन। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन की आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इसको हम कुछ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जनरल सा इंट्रोडक्शन लेंगे आज हम। देन सेकंड जो पार्ट होगा इसमें हम डिवाइड करेंगे इसको, जो सेकंड होगा प्रोकार्योटिक। तीसरा पार्ट हम इसको पढ़ेंगे यूकार्योटिक सेल में, प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल। ठीक है जी, तो इन पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। पहले आज जनरल सा पढ़ लेंगे क्या है रेप्लिकेशन, देन हम प्रोकैरियोटिक सेल के डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम यूकैरियोटिक सेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आज हम पढ़ेंगे जनरल सा। ठीक है, होती क्या है रेप्लिकेशन। ठीक है, तो जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन मीन सिंथेसिस ऑफ डीएनए from the parental DNA, और ये बोले सिंथेसिस ऑफ डॉटर डीएनए बोल दो आप, फ्रॉम द पेरेंटल डीएनए। ठीक है, अब है क्या ये चीज कि ये सपोज ये आपके पास डीएनए, ठीक है, इसके करने ये भी सिंगल अभी वन कॉपी है, देन इट विल बी लीड टू फॉर द 2 कॉपीज ऑफ डीएनए, तो इसको बोलेंगे डीएनए गेट रेप्लिकेटेड। ठीक है, अब ये डीएनए जो है ये जो रेप्लिकेशन है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन को समझने के लिए सोच समझिए कि ये जैसे एक है, ये पेरेंटल डीएनए है। ठीक है, जो आगे जो डीएनए बनेगा उसमें क्या होगा, हाफ स्ट्रैंड विल बी पेरेंटल। ठीक है, और हाफ जो होगा, मतलब जो एक स्ट्रैंड होगा पेरेंटल डीएनए का होगा, एक स्ट्रैंड किसका होगा, जो न्यूली सिंथेसिस हुआ। मतलब बोथ ऑफ दीज स्टैंड, मतलब पेरेंटल डीएनए के जो दोनों स्टैंड है ये क्या एक्ट कर रहे हैं एज अ टेम्पलेट। ओके, तो याद रखेंगे ये चीज। अब बात करते हैं कि कैसे ये प्रोसेस होगा। एक लेक्चर हम सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन पे ही बनाएंगे, तो उसका लिंक मैं जल्दी से ही बना के यहाँ पे नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो समझिए कि जब आप कोई प्रोसेस करते हैं, है ना, जब कोई प्रोसेस होता है तो उसके लिए क्या हो जाते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि क्या क्या चाहिए। तो अब देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के लिए हमें चाहिए क्या क्या। सबसे पहले तो हमें डीएनए ही चाहिए। ठीक है, दूसरा डीएनटीपीज चाहिए। डीएनटीपीज मतलब डीऑक्सी राइबोज थाइमिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सेल को रिक्वायरमेंट चाहिए। तीसरा एंजाइम्स चाहिए, कि जैसे मान लो मैं बोलूं कि ये आपके पास डीएनए है, तो पहला क्वेश्चन आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कहां से होगी। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो उसको हम बोलते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। अब रेप्लिकेशन मैंने बोला यहां से स्टार्ट होगी, लेकिन डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, और याद रखिएगा कि डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड यूज होंगे एज अ टेम्पलेट। मतलब कि डीएनए को ओरिजिन रेप्लिकेशन से हमें करना पड़ेगा, अनवाइंड करना पड़ेगा। अनवाइंड का मतलब कि अगर मैं बोलूं कि यहां पे ये डीएनए स्ट्रैंड यहां पे बेस पेयर है इसके पास, ठीक है, मतलब ये बेस पेयर हो रखा है कि एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन है, तो हमें करना है ये बेस पेयर्स को ब्रेक करना है। नॉट हमें ये सेल ही करेगा,
तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बेस पे से हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एडेनिन है, यहाँ पे थाइमिन है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हाइड्रोजन है। मैंने बोला साइटोसिन है, यहाँ पे ग्वानिन है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है हाइड्रोजन। हाँ, इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि यहाँ थाइमिन लगा लो, चलो आप, है ना, यहाँ साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, तो इसके अपोजिट हम लगाते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, साइटोसिन, तो इसके डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो अनवाइंडिंग मतलब इसको ओरिजिनल रेप्लिकेशन से ब्रेक करना है, तो क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है बीच में, इसको ब्रेक करना पड़ेगा ताकि ये जो डीएनए है एक्सेसिबल हो, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये एक्सेसिबल हो, इसके ऊपर जाके क्या हो, रेप्लिकेशन हो, यहां पे बाइंडिंग हो, ठीक है। इज इट क्लियर? तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, ये एक्सेसिबल होंगे। हाँ भी थाइमिन के अपोजिट एडेनिन एंड होना है, लेकिन वो नया स्टैंडर्ड बनेगा, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्या करना है, ब्रेकिंग के लिए, ठीक है। अब ब्रेकेज के लिए जो होगा वो होगा हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम। अब ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, इट विल ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेस पेयर्स, ओके, जैसे मैंने बोला एडेनिन और थाइमिन दो अलग अलग स्ट्रैंड में, तो ये तोड़ना है, जब टूटेगा तभी तो अलग होगा, तभी एक्सेसिबल होगा, ओके। एंड बोथ ऑफ दीज स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, टेम्पलेट मतलब कि जिसके ऊपर डीएनए नया बनेगा, ठीक है जी। अब देखो समझने की कोशिश करना, एडेनिन और थाइमिन क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, साइटोसिन एंड ग्वानिन कॉम्प्लीमेंट्री है, तो क्या होगा कि देयर चांसेस दैट दे विल रीअनील्ड, है ना, रीअनील मतलब अगेन बॉन्ड बन जाए, अगेन बॉन्ड बन गया तो फिर ये एक्सेसिबल क्या होंगे, तो बॉन्डिंग बन गई भैया इनके बीच में, तो वो हम चाहते हैं कि बॉन्डिंग ना हो, तो उसके लिए क्या होगा, कुछ प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, तो ये मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है जी। तो क्या होगा, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड कर जाएंगे, इस स्ट्रैंड में भी और यहां पर भी। जब ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन यहां पे ऐड हो गए, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये क्या करते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन प्रिवेंट करते हैं, दे विल प्रिवेंट द रीएनीलिंग of complementary base pairs. If I say a complementary base pair, that means adenine, thymine, guanine, cytosine, ठीक है, एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन है, ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन है, हो गया जी। अब तो ये अलग हो गया, अब जुड़ भी नहीं सकते हैं आपस में क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग लगे। अब नेक्स्ट क्या चाहिए, फिफ्थ चीज जो चाहिए रिक्वायरमेंट, एक चाहिए एंजाइम, उसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। ये डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये रीड करेगा इसके सीक्वेंस को, जैसे मैंने बोला यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे थाइमिन है, यहाँ ग्वानिन है, मैं एक ही स्ट्रैंड की एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसके अपोजिट जो नया स्ट्रैंड बनेगा, इसके अपोजिट जो नया स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पे थाइमिन होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे थाइमिन होगा, यहाँ पे एडेनिन होगा, ये साइटोसिन होगा। तो ये जो है, ये एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द न्यू स्ट्रैंड वो कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन इसके साथ एक दिक्कत है कि ये नए न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर सकता जब तक कोई पहले से कोई चीज प्रेजेंट ना हो। पहले से मतलब कोई पहले से ही यहां पे सीक्वेंस यानी कुछ शॉर्ट स्ट्रैंड प्रेजेंट ना हो, और उस शॉर्ट स्ट्रैंड को बोलते हैं हम प्राइमर, है ना। तो अब एक हम एग्जांपल लेंगे, एक और लेते हैं एंजाइम दैट इज प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइमेज क्या करता है, एक शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए, आई रिपीट आरएनए नॉट डीएनए, क्या बनाया इसने, आरएनए बना दिया। मतलब यहां पे थाइमिन है,
और यहाँ पे सॉरी थाइमिन की जगह यहाँ पे यूरेसिल हो, क्योंकि हमने यहाँ पे यूरेसिल हो गया, यहाँ पे एडेनिन हो गया, यहाँ पे साइटोसिन हो गया। और ये जो है ये क्या है, ये आरएनए नेचर है, ठीक है। और प्राइमर प्रोवाइड क्या करता है, प्राइमर प्रोवाइड करेगा, प्राइमर प्रोवाइड्स फ्री 3-OH ग्रुप। अभी 3-OH ग्रुप कौन सा, आप प्लीज एक लेक्चर है रिकॉर्डेड है, दैट इज मतलब डाला हुआ है, दैट इज डीएनए स्ट्रक्चर, प्लीज देखिएगा उसको, ठीक है। तो क्या है कि जो शुगर है, ठीक है, मैंने बोला कार्बन नंबर 1 हमेशा बेस, कोई भी नाइट्रोजन बेस से होती है, कार्बन नंबर 2, ठीक है, कार्बन नंबर 3, जो ये OH ग्रुप है 3 कार्बन। चलो इसको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे ले लो कि मैंने यहां बनाया कि ये इस तरह से हमने ले लिया, ठीक है। दिस कार्बन नंबर 1 जो मैंने बोला एडेनिन है, ये यूरेसिल लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। फिर ये कार्बन नंबर 2 हो गया, ये कार्बन नंबर 3 जो है ये OH ग्रुप, ये होगा अवेलेबल, क्योंकि यही ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा जो इनकमिंग DNTPs है, ठीक है। एक चीज यहां पे और बता दूं मैं आपको कि जो इनकमिंग DNTPs, यानी जैसे मैंने बोला ट्राइफॉस्फेट, जैसे यहाँ पे यूरेसिल है, अभी एडेनिन ऐड होगा, लेकिन ये आएंगे ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में, किस फॉर्म में आएंगे, ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आएंगे, लेकिन जो एडिशन होगी वो मोनोफॉस्फेट फॉर्म में होगी, कि इसके बाद में यूरेसिल है तो यूरेसिल के बाद जो एडेनिन ऐड होगा, मैं बोलूं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया, लेकिन यहाँ पे एक ही फॉस्फेट ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बना आपके पास कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ठीक है। तो ये मोनोफॉस्फेट, तो यूरेसिल सॉरी एडेनिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो ये मोनोफॉस्फेट फॉर्म में ऐड होगा, समझ रहे हो, चाहे वो आरएनए है चाहे डीएनए, ठीक है। तो ये मोनोफॉस्फेट फॉर्म है, लेकिन आएंगे ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में, ठीक है जी। तो ये ऐड हो गया आपके पास, ठीक है। तो प्राइमेज का फंक्शन है क्या करना, बनाना एक प्राइमर जो आरएन नेचर है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा, जो डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेगा ना वो होगा जी आपके थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन, यूरेस सॉरी साइटोसिन, ओके, मतलब ATGC ऐड करेगा, ठीक है। उसमें यूरेसिल नहीं आएगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज हमेशा यही चीजें इन न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। लेकिन जब प्राइमेज की बात करेंगे तो प्राइमेज क्या करेगा, आरएनए नेचर बनाएगा। आरएनए में याद रखना थाइमिन की जगह हमेशा क्या होता है, यूरेसिल, ठीक है जी। तो ये 6 चीजें 6 जो हैं फैक्टर आपने नोट कर लिए होंगे। अब चलते हैं आगे। अब होता क्या है कि सपोज ये है आपके पास डीएनए, ये आपने एक ओपन स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, हेलिकेज यहाँ पे काम कर रहा है, हेलिकेज क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है, हेलिकेज इस साइड चल रहा है, ठीक है। और हेलिकेज मतलब, और ये एक बात और ध्यान रखना कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है बाई डायरेक्शनल होती है। बाई डायरेक्शन मतलब इट विल मूव इन दिस साइड ऑल्सो, इट विल मूव इन दिस साइड ऑल्सो, ठीक है। अब क्या हुआ, जो ये हेलिकेज है इधर को मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, जब ये हेलिकेज मूव कर रहा है, ब्रेक कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड को, तो क्या होता है, जो इसके बैक साइड है, जो ये वाला डीएनए, तो क्या होता है कि जब जैसे आप किसी चीज को ओपन अप करते हैं ना, ओपन अप करेंगे तो एक सिचुएशन ऐसे आएगी कि जहां पे क्या होगा, एक नोड सी बन जाती है, ऐसे कि ये डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ पे एक नोड सी बन गई, तो इसको बोलते हैं सुपर हेलिकल स्ट्रक्चर बन गया, सुपर क्वाइल्ड बन गया, क्या बोले, सुपर क्वाइल्ड हो गया। अब जब तक ये सुपर क्वाइलिंग रिलीज नहीं होती, क्योंकि नोड स्ट्रक्चर जब तक रिलीज नहीं होगी तब तक ये आगे मूव नहीं कर सकता, ये मूव करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो नोड बन गया। क्योंकि आप जब मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, 2 थ्रेड्स को ओपन कर रहे हैं ना, 2 थ्रेड्स को ओपन कर रहे हैं, तो जब थ्रेड्स को ओपन कर रहे हैं आप, तो जो पीछे वाला जो पोर्शन होगा एक टाइम ऐसा जब आप उसको ओपन ही नहीं कर पाओगे, तो उस कंडीशन में क्या है कि हमें इसको रिलीज करना है। तो उस कंडीशन में एंजाइम आएंगे टोपोआइसोमरेज, ठीक है। तो 7 फैक्टर हमारे पास आएगा टोपोआइसोमरेज। तो ये टोपोआइसोमरेज क्या करेगा, जो ये पीछे सुपर क्वाइलिंग हो जाती है ना, क्योंकि हेलिकेज अगर मूव कर रहा है आगे, या अगर हेलिकेज आगे मूव कर रहा है तो पीछे नोड बन गई। अब इस नोड को क्या करेगा, टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करते हैं, इसको अगेन
दे विल फॉर्म एन रिलैक्स कंडीशन, ठीक है, मतलब ये इसको रिलीज कर देंगे, इसको निकाल देंगे, ठीक है। अब टोपोइसम दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। सिंपल सा याद रखना, टाइप 1 क्या करेगा, सिंगल, जैसे ये दो थ्रेड्स है ना, टाइप 1 क्या करेगा, एक थ्रेड को काट देगा। टोपोइसम में मेक अ कट इन वन स्ट्रैंड एंड रिलीज दिस टॉर्शनल स्ट्रेन। Whereas the topoisomer 2, what it will do, it will cut both of the strand and allow that topological stress to be released out. Okay, once it is being released out, so it will cut it down. So this has the two property. One, it will cut it down, cutting and ligating. So once the strain is released, then it will go to ligate the strand. Okay, so this is about the basic of DNA replication. So next what we'll do, we'll start with the DNA replication in case of prokaryotic cell. Okay ji, so thank you so much. If you have a doubt, you can just put your questions in the comment section. Hope this will help you out.